हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव। फ्रेंड्स, गमले में लगे हुए फलदार पौधे जब फलों से भर जाते हैं तब मन को जो आनंद मिलता है वह अवर्णनीय होता है। गमले में फूलों को उगाना अपेक्षाकृत आसान है, जबकि गमले में लगे हुए फलदार पौधे में फल पाने की राह आसान नहीं होती। हर फल वाले पौधे में फूल लगने की प्रक्रिया के बाद ही फलों का आगमन होता है। इसलिए एक फलदार पौधे की देखभाल फूल वाले पौधे की अपेक्षा कठिन होती है। फिर भी अगर आपको इन पौधों की देखभाल के बारे में सही जानकारी हो तो फल पाने की राह जरूर आसान हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 8 ऐसे बेहतरीन फ्रूट्स वाले प्लांट के बारे में बताऊंगा जिन्हें मैंने खुद अपने टेरेस के ऊपर पॉट में सक्सेसफुली ग्रो किया है। इन 8 शानदार फल वाले पौधे में सबसे पहले नंबर पर है स्ट्रॉबेरी का प्लांट। फ्रेंड्स, वैसे तो स्ट्रॉबेरी एक टेम्परेट क्लाइमेट वाला पेरेनियल प्लांट है जो साल भर फ्रूटिंग करता है, लेकिन यह केवल तभी संभव हो पाता है जब वातावरण का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता हो। नॉर्थ इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से देखें तो ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन सितंबर अक्टूबर से लेकर मार्च अप्रैल तक रहता है। इसलिए केवल इसी टाइम पीरियड में स्ट्रॉबेरी का कल्टीवेशन इस रीजन में संभव हो पाता है। स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन के लिए इतना सीमित समय होने के बावजूद भी यह बेहद सुंदर, आकर्षक और पोषक तत्वों से भरपूर फल हम सबको बहुत लुभाता है। इस फ्रूट को पहले स्थान पर रखने का एक दूसरा महत्वपूर्ण कारण है इसका स्पेस रिक्वायरमेंट का काफ़ी कम होना। यह एक शैलो रूट वाला प्लांट है जिसे हैंगिंग पॉट में भी आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इस पौधे की उम्र 4 से 5 साल तक की होती है। हालांकि हर वर्ष अगस्त से अक्टूबर के बीच इसके प्लांट से ढेर सारे रनर्स निकलते हैं, जिससे नए प्लांट्स आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, स्ट्रॉबेरी के प्लांट को वेल ड्रेन्ड और ऑर्गेनिकली रिच सॉफ्ट सॉइल बहुत पसंद है। इसका सॉइल अगर हल्का एसिडिक नेचर वाला हो, जिसका पीएच 5.5 से 6.5 के बीच हो, तो यह बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। इसकी मिट्टी में कैल्शियम वाले फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे सॉइल की अल्कलिनिटी बढ़ती है, जो इस प्लांट को पसंद नहीं है। इस प्लांट में फ्लावरिंग को इनिशिएट करने के लिए कम से कम 10 दिनों तक रोजाना 6 से 8 घंटे तक की सनलाइट की जरूरत होती है। फ्रूटिंग सीजन में स्ट्रॉबेरी के प्लांट को रेगुलर वाटरिंग की जरूरत होती है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के तौर पर फ्रूटिंग सीजन में इसे बोन मील, वर्मी कंपोस्ट, नीम केक पाउडर आदि दे सकते हैं। पौधे में किसी भी तरह के रोग या कीट पतंगों के अटैक को रोकने के लिए हर 10 दिनों के अंतराल पर नीम ऑयल का स्प्रे प्लांट के ऊपर करें। नीम ऑयल स्प्रे को तैयार करने की इफेक्टिव विधि का वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप स्ट्रॉबेरी को ग्रो करने के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरे चैनल पर इससे संबंधित वीडियो उपलब्ध है और इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिलेगा। फ्रेंड्स, फ्रूट प्लांट की लिस्ट में जिस प्लांट को मैंने दूसरे नंबर पर रखा है उसका नाम है कैलामोंडिन ऑरेंज। बहुत सारे लोग इसे केवल एक डेकोरेटिव प्लांट के तौर पर लगाते हैं, लेकिन आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि इसके फ्रूट का इस्तेमाल खाने में भी कर सकते हैं। साउथ एशियन कंट्रीज में कैलामोंडिन ऑरेंज बहुत ही पॉपुलर प्लांट है। रूटेसिया फैमिली को बिलोंग करने वाला यह पौधा इसी फैमिली के दो अन्य पौधे मैंडरिन ऑरेंज और कुमक्वाट का एक क्रॉस प्रोडक्ट है। संतरे की तरह दिखने वाला इसका फल अपेक्षाकृत छोटा होता है। इनके फलों का औसत आकार 1 से 1.5 इंच तक के डायमीटर का होता है। इनके छिलके काफी नाजुक, पतले और स्वाद में मीठे होते हैं, जबकि अंदर का गूदा नींबू और संतरे के मिले जुले स्वाद वाला खट्टा होता है। इनके फलों का उपयोग नींबू और संतरे की ही तरह रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनाने में या मुरब्बा, जैम या जेली बनाने में किया जा सकता है। कैलामोंडिन ऑरेंज को आप 12 इंच के पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। मेरे पास इसके 2 प्लांट्स हैं जो 12 इंच के पॉट में लगे हुए हैं। इसे इंडोर या आउटडोर लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको फ्रूट्स चाहिए तो आपको यह इंश्योर करना पड़ेगा कि डेली इसे कम से कम 3-4 घंटे की शुरुआती सनलाइट जरूर मिले।
शुरू में इसके फ्रूट का रंग गहरा हरा होता है, जबकि मैच्योर होने पर पहले यह गोल्डन येलो और फाइनली गहरे नारंगी रंग का हो जाता है। इसके पॉट का सॉइल वेल ड्रेन्ड और ऑर्गेनिकली रिच होना चाहिए। इसे अगली बार पानी तभी दें जब गमले के ऊपरी सतह की मिट्टी आधे इंच तक सूख चुकी हो। हालांकि जब इसमें फ्रूट्स लगे हों तब इसके मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखें। इसकी मिट्टी में हर महीने नीम केक पाउडर, वर्मी कंपोस्ट और बोन मील के अलावा बनाना पील फर्टिलाइजर भी ऐड करें ताकि इसकी फर्टिलाइजर की हेवी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सके। किसी भी तरह के पेस्ट इन्फेस्टेशन को रोकने के लिए हर दूसरे हफ्ते प्लांट के ऊपर नीम ऑयल स्प्रे का छिड़काव करें। फ्रेंड्स, कैलेमोंडिन ऑरेंज या चाइनीज ऑरेंज को ग्रो करने के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इंक्लूड कर दिया गया है। फ्रेंड्स, फ्रूट प्लांट की लिस्ट में तीसरे नंबर पर मेरा फेवरेट प्लांट है की लेमन या कागजी नींबू। बेहद जायकेदार और रस से भरपूर इसके फलों के छिलके पतले होते हैं। मेरे पास इस समय इसके 2 प्लांट्स हैं जिसे मैंने 15 इंच के पॉट में लगा रखा है। ये दोनों ही प्लांट कागजी नींबू की ड्वार्फ वैरायटी के पौधे हैं जो लगभग साल भर फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं। आजकल हर अच्छे नर्सरी में इस प्रजाति के पौधे आपको मिल जाएंगे। नींबू के लिए हल्की एसिडिक मिट्टी जो वेल ड्रेन्ड होने के साथ ही ऑर्गेनिकली रिच हो काफी अच्छी होती है। इस प्लांट को रेगुलर और डीप वाटरिंग की जरूरत होती है, लेकिन इसके पॉट में पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। नींबू के पौधे को गर्माहट और नमी युक्त मौसम काफी पसंद है, इसलिए इसे सनी स्पॉट में रखें ताकि सूर्य की पर्याप्त रोशनी इसे मिलती रहे। सूखे मौसम में इसके ऊपर पानी की फुहार छोड़ते रहें ताकि नमी का वातावरण बना रहे। लेमन प्लांट के ग्रोइंग पीरियड में ज्यादा नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें, जबकि फ्लावरिंग के समय इसमें पोटेशियम और फास्फोरस वाले फर्टिलाइजर को अधिक मात्रा में डालना चाहिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के तौर पर मैं इनके सॉइल में हर महीने वर्मी कंपोस्ट, नीम केक पाउडर, मस्टर्ड केक पाउडर और बोन मील की थोड़ी थोड़ी मात्रा ऐड करता हूँ। हर 15 दिनों पर मैं इन प्लांट्स के ऊपर नीम ऑयल का भी स्प्रे करता हूँ ताकि हर तरह के पेस्ट इन्फेस्टेशन से इनका बचाव हो सके। फ्रेंड्स, कागजी नींबू से संबंधित 2 एक्सक्लूसिव वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है जिनमें इन्हें ग्रो करने के हर पहलू पर डिटेल्ड और सटीक इंफॉर्मेशन दी गई है। इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फ्रूट प्लांट की लिस्ट में चौथे नंबर पर है मेरा फेवरेट गुआवा यानी अमरूद का पौधा। मेरे पास 2 गुआवा प्लांट्स हैं जिनमें से एक ग्राफ्टेड प्लांट है जिसकी उम्र 2 साल है। इसके फ्रूट का आकार छोटा और गूदा लाल होता है। फ्रेंड्स, आप जब भी पॉट में ग्रो करने के लिए कोई फल वाला पौधा परचेज करें तब इस बात को सुनिश्चित कर लें कि वह डायरेक्ट सीड से ग्रो किया हुआ प्लांट नहीं है। पॉट में ग्रो करने के लिए हमेशा ग्राफ्टेड या कलम की विधि से तैयार किया हुआ पौधा ही उपयुक्त होता है। ये कॉम्पैक्ट साइज के होते हैं और लगाने के तुरंत बाद ही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करना शुरू कर देते हैं। अमरूद का जो दूसरा पौधा मेरे पास है वह कलम की विधि से तैयार किया हुआ पौधा है। यह थाईलैंड गुआवा वैरायटी है जिसे 1 kg गुआवा भी कहा जाता है। इसकी उम्र लगभग 3 साल है। इसके फलों का आकार काफी बड़ा होता है। इसके फ्रूट्स का वेट 200 ग्राम से लेकर 400 ग्राम तक हो जाता है। इनमें सीड्स कम मात्रा में होते हैं और गूदा सफेद कलर का सॉफ्ट और काफी स्वादिष्ट होता है। मेरे ख्याल से पॉट में ग्रो करने के लिए अमरूद की यह वैरायटी सबसे उपयुक्त है। शुरुआत में यह 20 लीटर वाले बकेट में लगा हुआ था, लेकिन आकार बढ़ने के कारण अभी रिसेंटली मैंने इसे 40 लीटर वाले बड़े साइज के प्लास्टिक पॉट में शिफ्ट कर दिया है। फ्रेंड्स, अमरूद के लिए गर्म और सूखा मौसम बेहद उपयुक्त होता है। यह गर्म और ठंडे मौसम को अच्छी तरह बर्दाश्त कर सकता है और लगभग हर तरह की मिट्टी में इसे उगाया जा सकता है। फिर भी गमले में उगाने के लिए इसका सॉइल वेल ड्रेन्ड और ऑर्गेनिकली रिच होना चाहिए। इसका पॉटिंग सॉइल बनाने के लिए मैंने गार्डन सॉइल, सैंड, कोकोपीट और काऊ डंग मैन्योर को बराबर मात्रा में लिया है। इस मिश्रण में मस्टर्ड केक पाउडर, नीम केक पाउडर और वर्मी कंपोस्ट को भी
100 ग्राम की मात्रा में ऐड किया गया है। फ्रेंड्स, अमरूद का पौधा साल में कम से कम 2 बार फ्रूटिंग करता है, एक बार जाड़े में और दूसरी बार गर्मी में। इसलिए इसकी फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट्स भी अधिक होती है। फ्लावरिंग को इनिशिएट करने के लिए फास्फोरस वाला फर्टिलाइजर इसे देना चाहिए और फ्लावरिंग होने के बाद पोटेशियम वाला फर्टिलाइजर अधिक मात्रा में अप्लाई करना चाहिए। टाइम टू टाइम इसके पत्तों के ऊपर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का छिड़काव करने से पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है और फ्लावरिंग में मदद मिलती है। फ्रूट्स डेवलप होने के बाद एप्सम साल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट का घोल बनाकर प्लांट्स में अप्लाई करने से फ्रूट हेल्दी और स्वादिष्ट बनते हैं। फ्रेंड्स, अमरूद एक तेजी से बढ़ने वाला पौधा है जिसके फ्लावर्स हमेशा इनके नए ब्रांचेस में ही आते हैं। इसलिए अगर आप इसे पॉट में ग्रो करते हैं तो इसकी प्रूनिंग यानी काट छांट करना अत्यंत आवश्यक है। हर बार फ्रूटिंग खत्म होने के बाद इसके ब्रांच की 1/3 कटिंग कर दें और उस ब्रांच के सारे पत्तों को तोड़कर हटा दें। अगर ब्रांच सीधा ऊपर की तरफ गया हो तो उसे पतले रस्सी की सहायता से ग्राउंड की तरफ नीचे झुका दें। कुछ ही दिनों के बाद इसमें नए ऑक्सिलरी ब्रांचेस और लीव्स डेवलप हो जाएंगे और इससे उसमें आने वाले फ्लावर्स की मात्रा में स्वतः वृद्धि हो जाएगी। फ्रेंड्स, अमरूद में हर तरह के फंगल और बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन को रोकने के लिए मैं हमेशा नीम केक पाउडर और नीम ऑयल स्प्रे का ही उपयोग करता हूँ। इसके अलावा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के तौर पर वर्मी कंपोस्ट, मस्टर्ड केक पाउडर, कंपोस्ट टी, बनाना पील फर्टिलाइजर आदि का प्रयोग उत्तम रहता है। फ्रेंड्स, 5वें नंबर पर जिस फ्रूट प्लांट को मैंने रखा है वह है फिग ट्री यानी अंजीर का पौधा। अंजीर एक अत्यंत पोषक और स्वादिष्ट फल है जिसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है। गोल आकार के इसके फल 1.5 से 2 इंच डायमीटर तक के होते हैं। पकने पर इसका रंग हल्का पीला, गहरा सुनहरा या गहरा बैंगनी हो सकता है, लेकिन किस्म चाहे जो भी हो इनका स्वाद एक सा ही रहता है। अंजीर को पूरा पूरा छिलका, बीज और गूदा सहित खाया जा सकता है। अंजीर यूं तो फैलने वाला पौधा है, लेकिन आजकल नर्सरी में इसकी कई वैरायटी मिल जाती है जिसे आप पॉट में बखूबी ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए गर्म तथा ट्रॉपिकल मौसम सबसे बेहतर होता है। अमरूद की ही भांति इसके फल साल में 2 बार मैच्योर होते हैं, एक बार गर्मियों के अंत में और दूसरी बार पतझड़ के प्रारंभ में। इसे उगाने के लिए किसी विशेष मिट्टी की आवश्यकता नहीं है, परंतु गमले में उगाने के लिए वेल ड्रेन्ड और न्यूट्रल से लेकर हल्की अल्कलाइन मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। इसे रोजाना कम से कम 3-4 घंटे की ओपन सनलाइट मिलनी ही चाहिए। अंजीर के पौधे की वाटर रिक्वायरमेंट अपेक्षाकृत कम होती है, इसलिए इसमें पानी तभी डालें जब मिट्टी की ऊपरी सतह ड्राई हो चुकी हो। अमरूद की ही तरह इसके नई शाखाओं पर ही फल लगते हैं, इसलिए हर बार फ्रूटिंग खत्म होने के बाद आवश्यकता अनुसार इसकी शाखाओं को प्रून करना चाहिए। इससे पौधे की हाइट को कंट्रोल करने में मदद मिलने के अलावा नए ब्रांचेस का विकास होता है और फलों की संख्या बढ़ती है। फ्रेंड्स, मेरा अंजीर का प्लांट लगभग 2 साल पुराना है और अभी रिसेंटली मैंने इसे 40 लीटर वाले प्लास्टिक पॉट में शिफ्ट किया है। इसके फ्रूट्स की हार्वेस्टिंग मैंने जून-जुलाई में किया था और अब यह फिर से लगातार फ्रूट्स प्रोड्यूस कर रहा है। इसके फूलों को खिलते हुए मैंने कभी नहीं देखा। हमेशा एक छोटा सा फ्लावर बड निकलता है और अंदर ही अंदर यह फ्रूट्स में तब्दील हो जाता है। फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के तौर पर मैं हर महीने इसकी मिट्टी के ऊपरी लेयर में वर्मी कंपोस्ट, नीम केक पाउडर, मस्टर्ड केक पाउडर और बोन मील ऐड करता हूँ। इसके अलावा फ्रूट्स डेवलपमेंट के समय मैं इसे एप्सम साल्ट और कैल्शियम नाइट्रेट का भी एक डोज दे देता हूँ। पेस्टिसाइड्स के तौर पर मैं इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे हर तीसरे हफ्ते करता हूँ। फ्रेंड्स, 6ठे नंबर पर है सिट्रस फ्रूट कुमक्वाट, जो रूटेसिया फैमिली का प्लांट है। यह प्लांट कैलामुंडिन ऑरेंज की भांति ही हाईली डेकोरेटिव होता है, लेकिन इसके फ्रूट्स गोल अथवा ओवल शेप के होते हैं। इसका छिलका मोटा और मीठा होता है, जबकि अंदर का गूदा खट्टा होता है। इसे आप छिलके सहित खा सकते हैं। इस प्लांट को साउथ एशियन कंट्रीज में गुड लक प्लांट के तौर पर गिफ्ट किया जाता है। मेरे पास ओवल शेप वाला कुमक्वाट है,
जिसे नागामी कुमक्वाट भी कहा जाता है। इसके फ्रूट्स पकने पर गोल्डन येलो कलर के हो जाते हैं। पकने पर इसके फ्रूट से मुरब्बा, जैम या जेली तैयार किया जा सकता है। नर्सरी में आपको इसका प्लांट चाइनीज मौसम्बी के नाम से मिल जाएगा। फ्रेंड्स, कुमक्वाट का प्लांट जमीन में लगाने पर 8 से 12 फीट की हाइट गेन कर सकता है, लेकिन पॉट में लगाने पर इसकी ग्रोथ बहुत अधिक नहीं होती है। इसमें कांटे लगभग ना के बराबर होते हैं और फल का आकार 1 से 1.5 इंच डायमीटर तक का होता है। इस प्लांट को गर्म और ह्यूमिड मौसम पसंद है, लेकिन इसके साथ ही यह एक कोल्ड हार्डी प्लांट है जो -10 डिग्री सेल्सियस तक की ठंड को आराम से बर्दाश्त कर सकता है। इसे सीड से ग्रो नहीं किया जाता है क्योंकि तब इसमें फलों की संख्या काफी कम रहती है। इसे हमेशा खट्टे ऑरेंज प्लांट के रूट स्टॉक में ग्राफ्ट किया जाता है। मेरे पास जो कुमक्वाट का प्लांट है वह भी एक ग्राफ्टेड प्लांट है। इस प्लांट की फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट्स और दूसरे ग्रोइंग कंडीशंस कैलमोंडिन ऑरेंज की तरह ही है, जिसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। फ्रेंड्स, 7वें नंबर पर मैंने जिस फ्रूट प्लांट को रखा है वह है एप्पल बेर या थाईलैंड एप्पल बेर या जुजुबी। इसका फल अपेक्षाकृत बड़े आकार का होता है जो दिखने में सेब की तरह होता है, लेकिन स्वाद बेर का होता है। इसके कलम की विधि से तैयार पौधे को पॉट में भी ग्रो किया जा सकता है। यह तेजी से फैलता है और बहुत अधिक मात्रा में फ्लावर्स और फ्रूट प्रोड्यूस करता है। बरसात के बाद इसमें फ्लावर्स आने शुरू हो जाते हैं और जाड़े में इसके फल विकसित होकर पकते हैं। गर्मी के मौसम में यह प्लांट डोरमेंट कंडीशन में रहता है, इसलिए उस समय इसकी वाटर रिक्वायरमेंट्स कम होती है, जबकि फल लगने पर इसे रेगुलर वाटरिंग की जरूरत होती है। पॉट में लगाने के लिए इसकी मिट्टी वेल ड्रेन्ड और ऑर्गेनिकली रिच होना चाहिए। बेर के पौधे में भी हमेशा नए ब्रांचेज में ही फ्लावरिंग होती है, इसलिए इसकी प्रूनिंग बहुत महत्वपूर्ण है। गर्मी बढ़ने पर यानी मई के महीने में यह डोरमेंट कंडीशन में चला जाता है। उस समय इसकी शाखाओं को काट छांट करनी चाहिए। शाखाओं की काट छांट इस तरह से करें कि प्लांट को मनचाहा आकार मिल सके। रोगग्रस्त, सूखे हुए और एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस करने वाले पतले ब्रांचेज को भी काटकर अलग कर देना चाहिए। फ्रेंड्स, मेरा यह बेर प्लांट सिर्फ 1 वर्ष पुराना है और आप देख सकते हैं कि यह कितना बड़ा हो गया है। अब अगले वर्ष मई के महीने में इसकी हार्ड प्रूनिंग करूंगा। इसमें मैं वो सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करता हूं जिसके बारे में पहले चर्चा कर चुका हूं। पौधे के ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे मैं 15 दिन के अंतराल पर जरूर करता हूं ताकि किसी भी तरह के पेस्ट या फंगल अटैक से बचाव हो सके। फ्रेंड्स, अब 8वें नंबर पर आखिरी फ्रूट प्लांट जिसे मैंने अपने टेरेस के ऊपर पॉट में ग्रो किया है वह है पोमीग्रेनेट या अनार। इस पौधे की ड्वार्फ वैरायटी आजकल नर्सरी में मिल जाती है, जिसे पॉट में आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इसमें आने वाले रेड कलर के फ्लावर्स और फ्रूट दोनों ही प्लांट को हाईली डेकोरेटिव बना देते हैं। मेरा प्लांट अभी छोटा है, इसलिए फिलहाल एक 12 इंच वाले पॉट में ही इसे लगा रखा है, लेकिन जल्दी ही मैं इसे बड़े साइज के पॉट में शिफ्ट करूंगा। अनार के पौधे के लिए गर्म और शुष्क मौसम उपयुक्त होता है और इसे हमेशा ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां सूर्य की पर्याप्त रोशनी मिलती हो। अच्छी तरह स्टैब्लिश होने के बाद इसकी वाटर रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। इसके गमले की मिट्टी की ऊपरी परत जब ड्राई हो जाए तभी इसकी वाटरिंग करें। इसमें तब तक पानी डालें जब तक कि ड्रेनेज होल से पानी बाहर ना निकलने लगे। इसके लिए वेल ड्रेन्ड और स्लाइटली एसिडिक सॉइल जिसमें ऑर्गेनिक मैटर की अधिकता हो काफी उपयुक्त होती है। इसका प्लांट जाड़े के ठीक बाद यानी बसंत के शुरुआत में लगाना चाहिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के तौर पर इस प्लांट को सड़ी हुई गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट देना काफी फायदेमंद रहता है। इसके अलावा इसमें नीम केक पाउडर और कंपोस्ट टी का प्रयोग करने से फ्लावर्स और फ्रूट्स का डेवलपमेंट अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल पर गार्डनिंग से संबंधित और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक बटन दबाकर आप अपनी पसंदगी जाहिर कर सकते हैं और अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई कमेंट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स का उपयोग करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।